हेलो एवरीवन। और यूट्यूब में एक्चुअली आज का जो वीडियो होने वाला है वो बायस का पहला लेक्चर होने वाला है। हम लोग बायस को कितने अच्छे से और कितने ईजी तरीके से हम लोग उसको समझ सकते हैं, वो चीज़ आज समझेंगे, हम लोग उसको लर्न करेंगे। और और एक चीज़ है, जैसे मान लो आपके पास बहुत सारा पीयूआई वगैरह रहता है, ठीक है। एक लेग में बहुत सारा पीयूआईस रहता है, तो उसमें कौन सा पीयूआई काम करेगा, कौन सा पीयूआई काम नहीं करेगा, कौन सा पीयूआई को आपको देखना चाहिए, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो मैं आप लोगों से पहले माफ़ी माँगता हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ऐसे एक फ्री लर्निंग में वीडियो बना के दूँगा, ठीक है? तो बीच में कुछ ऐसा इम्पोर्टेंस काम या फिर समय का इतना कमी हो गया था, जिस वजह से मैं वहाँ पे यूट्यूब में शायद अभी बहुत दिन बाद ही कुछ वीडियो आपको मैं अपलोड करके दे रहा हूँ। और तो इसको आप लोग थोड़ा-सा अच्छे से लर्न करिए, और मैं कोशिश करूँगा हर संडे सैटरडे को मैं एक-एक एजुकेशन ल ल पर्पज़ से जो लर्निंग रहेगा, उसको मैं आपको दे पाऊँ, और एसएमसी आईसीटी का जो भी है, उसको मैं पूरा सीरीज़ को कंप्लीट करूँ। फिर मैं फ्रैक्टल नेचर को भी मैं कंप्लीट करूँगा बोला था, ठीक है? तो मुझे वो चीज़ मैं भूला नहीं हूँ, मुझे याद है। मैं उस चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊँगा, और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, बस वही मुझे चाहिए। मैं बाकी मेरे तरफ से जो काम करना रहेगा, जो मुझे हौसला आएगा, उसी को देख के आएगा, ठीक है? तो आप लोग अपनी तरफ से जो भी सपोर्ट करना है, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, वीडियो आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताना। उसको बताने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मुझे भी मेरे वीडियो इतने लोगों को पसंद आ रहा है, या फिर मेरे वीडियो की वजह से ये इतने लोगों का लाइफ में कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ रहा है, ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ बताना ज़रूरी है और करना भी ज़रूरी है, ठीक है? ये एक प्रोसेस है, जिसको आपको भी होके उसी प्रोसेस से गुज़रना चाहिए, और मुझे भी चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर मैं आपको कुछ ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा हूँ, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है, या फिर आपका भी एक चीज़ होता है कि मुझे भी कुछ लो आप लोग दो, ठीक है? देखो, तो पहले मैं जो फ्रैक्टल नेचर को मैं आधा-अधूरा में छोड़ दिया, शायद 3 या 4 ही वीडियो में इसमें अपलोड किया हूँ। उसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? अभी क्या है ना, मार्केट में एक बायस को लेके एक बहुत एक्चुअली वीडियो चाहिए था, या फिर एक लोगों को चाहिए था ये चीज़, तो जो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लाया हूँ। और शायद बायस का मुझे लग रहा है 3 लेक्चर या 4 लेक्चर होने वाला है, ठीक है? उसको थोड़ा डीपली समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। उसके बाद मैं फ्रैक्टल नेचर पे जाऊँगा। फ्रैक्टल नेचर का जो भी और 2 वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें, वो करने के बाद फ्रैक्टल नेचर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? 22 के बाद एक-एक चीज़ आपको पूरा मैं बताते जाऊँगा, ठीक है? देखो, अभी जैसे कि बायस क्या होता है? बायस यानी एक डायरेक्शन होता है, ठीक है? आप लोग जानते हो बायस यानी एक डायरेक्शन होता है, मुझे आज का दिन क्या करना है, या फिर इस वीक में क्या करना है, या फिर इस मंथ में मुझे क्या करना है। ठीक है? ये सारी चीज़ जब एक ट्रेडर के पास होता है, तो ट्रेडर को कोई डर नहीं रहता, वो निडर होके अपना ट्रेड को प्लेस करते हैं। मुझे अभी बुलिश रहना है, बेरिश रहना है, ये चीज़ अगर पता होता, तो वो मान लो आज मुझे अभी बुलिश रहना है। तो क्या करेगा, वो बस मान लो मुझे अभी हम यहाँ पे बुलिश रहना है, वो क्या करेगा, हर हर एक जगह से वो बाइंग उठाएगा, हर एक जगह से बाइंग उठाएगा, ठीक है? ये चीज़ करेगा तो उसके लिए बहुत ही ईज़ी है, और बहुत ही सरल हो जाएगा, और एसएल बहुत कम जाएगा। अगर आप ट्रेंड के खिलाफ हो, बायस के खिलाफ हो, तो आपको बार-बार आपको एसएल हिट करवाएगा, बार-बार आपको एसएल हिट करवाएगा। ये तो एक चीज़ होता है। देखो, अभी सिंपल है, मैं आपको वीकली, डेली और मंथली में सब जगह पे दिखाऊँगा। और जैसे कि और एक चीज़ मैं आपको बताया था, जैसे मान लो यहाँ पे एक लेग है, यहाँ पे पीओआई एक है, ठीक है? इस जगह पे एक है, यहाँ पे भी एक है, ठीक है? ये सारे पीओआईस हैं। तो इतने सारे पीओआई है अगर, तो मेरे लिए कौन-सा पीओआई काम का है? ये वाला, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला? मैं किसमें बिलीव करूँ? क्या चीज़ ऐसा है जो मुझे इस पीओआई को देख के पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे क्या आने के बाद इस पीओआई से बाइंग होगा, या फिर इस पीओआई से बाइंग होगा? मुझे क्या एक चीज़ है जो मुझे देख के यहाँ से मैं कन्फर्मेशन ले सकता हूँ, ठीक है? तो देखो, ये सारी चीज़ हम लोग लर्न करेंगे। पहले मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। देखो, अभी जैसे कि मैं पहले आपको बताता हूँ मार्केट का प्रोसेस क्या है, मार्केट किस प्रोसेस में चलता है ना? देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है आपको पता होगा, ये क्या होता है, एक
लिक्विडिटी होता है, स्विंग हाई लो जो भी है, ठीक है। उसके बाद ये सारे क्या होता है कि लिक्विडिटी होता है। मैं आपको सारी चीज़ समझाऊंगा, बस मेरे बोलने का ये तरीका को बस उसको थोड़ा बस समझिए। यहाँ पे एक स्विंग स्विंग हाई है जो मेरे लिए एक लिक्विडिटी का काम कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट क्या होता है, जब भी लिक्विडिटी को लेता है, ठीक है, जब भी लिक्विडिटी को यहाँ पे लिक्विडिटी बना के आता है, उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे एक पीओआई के पास आएगा, फिर क्या करेगा, इस लिक्विडिटी को हंड करेगा, फिर आके एक पीओआई के पास आएगा, ठीक है। ये सारे एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से ही मार्केट चलता है और इसी प्रोसेस से ही लोग प्रॉफिटेबल है। देखो, अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के पास जाओगे ना, आपका दिमाग घूम जाएगा। सिंपल है, मार्केट में यही काम करता है, सिंपल चीज़ यही है, मार्केट में यही काम करता है। आप इसको लेके मैं बहुत सारी चीज़ आपको ये चाहिए समझना चाहिए, लेकिन है कुछ कुछ चीज़ है, मार्केट का कुछ कुछ चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ समझना पड़ेगा जो मैं आपको आगे का लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ये मैं इसलिए बेसिक से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि सभी को सभी एडवांस नहीं जानते, सभी को बेसिक शुरू करूँगा तो एक चीज़ ये होगा कि आप लोग इससे मतलब अपने आप को पूरा उस जो आगे आने वाला लेक्चर है उसके लिए रेडी कर पाओगे। नहीं तो मैं जो आगे आने वाले लेक्चर में जो समझाऊंगा आपका सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस होता है, जैसे कि मार्केट क्या होता है, एक लिक्विडिटी को पहले लेता है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है, फिर क्या करेगा, एक पीओआई के पास आता है, फिर क्या इस पीओआई को लेने के बाद क्या क्या करेगा कि लिक्विडिटी हंड करेगा। लेकिन ये चीज़ जो है, ऐसा बार बार नहीं होता है कि लिक्विडिटी टू पीओआई, पीओआई टू लिक्विडिटी, बार बार ये चीज़ भी नहीं होता है। लेकिन 90% टाइम या फिर 95% टाइम यही होता है, लिक्विडिटी टू पीओआई, पीओआई टू लिक्विडिटी, फिर आके यहाँ पे कोई पीओआई रहेगा वही। लेकिन आपको मैं आगे जाके ये समझाऊंगा कि और दूसरा एक एक ही लेक्चर में सब चीज़ नहीं मैं बताता हूँ, आपको बस इसको जान लो, ठीक है। देखो, अभी 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 अगर मैं बताऊं लिक्विडिटी, लिक्विडिटी में मुझे कौन कौन सा लिक्विडिटी देखना चाहिए, ठीक है, और कौन कौन सा लिक्विडिटी नहीं देख इग्नोर करने से भी चलेगा, ठीक है। लिक्विडिटी में बस यही मेनली यही तीन चार चीज़ें होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर लिक्विडिटी है तो लिक्विडिटी में लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ओके। ये चीज़ हमारे पास है, लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। और स्विंग हाई लो वो भी हमारे लिए एक लिक्विडिटी होगा, ठीक है, स्विंग हाई लो। उसके बाद मंथली, वीकली, डेली क्या होगा, एक लिक्विडिटी होगा। मंथली का हाई लो, वीकली का हाई लो, डेली का हाई लो क्या होगा मेरे लिए, लिक्विडिटी होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। आपके पास चार टाइप का लिक्विडिटी होता है, ठीक है। एक होता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, एक होता है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, और एक होता है स्विंग हाई लो, और एक होता है मंथली, वीकली, डेली का हाई लो लिक्विडिटी, ठीक है। ये चीज़ होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अगर बताऊँ मंथली, डेली, वीकली का हाई लो, यानी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पे मैं आपके आने वाले आगे के वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। देखो, वो बहुत एक बेसिक चीज़ है, ठीक है, वो बहुत बेसिक चीज़ है। जैसे कैंडल है यहाँ पे, ये मान लो मंथली का, डेली का, वीकली का कैंडल है, ठीक है। तो यह इसका जो हाई रहेगा, ये भी एक मेरे लिए एक लिक्विडिटी होगा। कैसे, देखो, ये हाई है, मार्केट मान लो इस जगह से ना, इस जगह से ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका लिक्विडिटी लिया तो इसके नीचे जो भी पीओआई वगैरह रहेगा, मार्केट फिर से आएगा उस जगह पर, पीओआई लेगा, फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसा इस टाइप का कुछ प्रोसेस होता है ना। देखो, अभी अभी पीओआई में मुझे कौन सा पीओआई देखना चाहिए। देखो, पीओआई में मुझे कौन कौन सा पीओआई देखना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक, अगर मैं ब्लॉक में बताऊं, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये इसको आपको देखना पड़ेगा। ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक। और गैप्स में आप क्या क्या देखोगे, एफसीजी, इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ देखोगे, ठीक है। और इसमें ये सारे जितने भी है, इसके अंदर मैं बताऊं कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको किसको देखना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस, एफसीजी, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो देखो, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखो, मैं अगर यहाँ पे मैं बताऊँ तो
ये क्या है ना, आपके पास बिटकॉइन का एक चार्ट है, ठीक है? बिटकॉइन का एक चार्ट है जो मंथली का ऑर्डर ब्लॉक पे आके खड़ा हुआ है। अभी देखो, अब और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि आप देखोगे इस जगह पे एक एफईजी है, ठीक है? यहाँ पे एक एफईजी है और इसके साथ ये ऑर्डर ब्लॉक है। इसके साथ ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? लेकिन इसको दूसरा कलर कर देता हूँ। देखो, इसके साथ ये ऑर्डर ब्लॉक है। अभी मार्केट को बताओ, मार्केट तो यहाँ पे आया, इसको ये टेम्पररी वर्क करेगा कि नहीं करेगा आपको कैसे पता है? यहाँ पे भी एफईजी, इस जगह पे भी एफईजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, पीओआई है। तो कौन सा पीओआई काम करेगा, कौन सा पीओआई काम नहीं करेगा, उसके लिए एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? देखो, मार्केट में कभी भी कोई भी पीओआई पे जब भी मार्केट आता है, उसका एक प्रोसेस रहता है, उसको हम बोलते हैं 3 कैंडल स्विंग या 3 कैंडल फॉर्मेशन या 3 कैंडल जो भी बोलो आप, ठीक है? यहाँ पे 4 कैंडल दिख रहा है, लेकिन यही प्रोसेस जो है आपका 2 कम कैंडल में भी कंप्लीट हो सकता है। यस, मैं सही बोल रहा हूँ। देखो, क्या होता है, प्रोसेस को समझना। क्या होता है, मार्केट कोई पीओआई पे टैप किया, ठीक है? पहला कैंडल जो रहेगा वो आके टैप करेगा, दूसरा कैंडल जो रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा, तीसरा कैंडल क्या करेगा, रिटेस्ट करेगा, ठीक है? और चौथा कैंडल जो रहेगा वो एक्सपेंशन देगा ऊपर की तरफ, ठीक है? यही प्रोसेस तो जो है डाउन साइड में भी सेम ही है, ठीक है? तब देखो, मैं यहाँ पे 4 जो है कैंडल को मैं लिया हूँ उस चीज़ को समझाने के लिए। यहाँ पे मैं 3 लिया हूँ, यहाँ पे मैं 2 लिया हूँ, मतलब 4 से 3, 3 से 2 में कितना कम कर दिया हूँ। ये देखो, ये आपको यूट्यूब में इस टाइप का कंटेंट आपको बहुत ही कम मिलेगा। आप देखना, इसको आपको इस चीज़ का आप फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए आपको। देखो, तो क्या होगा, तो क्या होगा, देखो, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, इसी कैंडल ने, आप इस प्रोसेस को समझना, कैंडल को मत समझो। ये जो प्रोसेस है इसको समझना, ठीक है? ये प्रोसेस क्या बोलता है, प्रोसेस होता कैसे है, इसको समझना। कैंडल को, कैंडल यहाँ पे 10 कैंडल बन जाए कोई मतलब नहीं है उसको, आपको उसको ध्यान नहीं देना है, इस प्रोसेस को ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है, देखो, यहाँ पे 3 कैंडल में बना दिया हूँ, आखिर इसी कैंडल ने क्या हुआ, टैप हुआ, ठीक है? इसी कैंडल ने टैप किया, उसके बाद इसी कैंडल ने ही डिस्प्लेसमेंट दिया। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे दिया, इसको कैसे देखो, मार्केट यहाँ तक इसका प्राइस आया था, आने के बाद फिर से मार्केट ऊपर गया, जाके एक बुलिश कैंडल में ये फॉर्मेशन होके यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है? तो क्या किया इसी कैंडल ने, क्या किया, एक ही कैंडल ने, यहाँ पे जो ये 2 कैंडल मिलके कर रहे थे, ये 2 कैंडल मिलके कर रहे थे, वहाँ पे आप देखोगे इसी एक कैंडल ने उस चीज़ काम किया। ये कैंडल ने आके टैप किया, इसने भी टैप किया, इसने डिस्प्लेसमेंट दिया, इसी कैंडल ने डिस्प्लेसमेंट दिया, इसी कैंडल ने डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है? तो रीटेस्ट इस कैंडल का, यहाँ पे जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पीओआई वगैरह रहेंगे, ठीक है, वो आके यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, फिर तीसरा कैंडल ने एक्सपेंशन दिया। मैं आपको समझाने के लिए, इसको प्रोसेस को बस समझाने के लिए आपको मैं कैंडल को मैं लेके आया हूँ 3 से 4 कैंडल टू 3 कैंडल, 3 कैंडल टू 2 कैंडल, ऐसे लेके आया हूँ। उसको बस प्रोसेस को समझना आपको, उसको मैं बोल रहा हूँ, मैं जो भी बता रहा हूँ आपको रटना नहीं है, आपको समझना है इस चीज़ को, प्रोसेस को समझो बस। देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कैंडल ने क्या किया, टैप किया, टैप करने के साथ साथ ये डिस्प्लेसमेंट भी दिया, ओके। अभी यहाँ पे जो कैंडल शुरू हुआ, यहाँ पे जो रिटेस्ट और एक्सपेंशन का एक ही कैंडल है, यहाँ पे 2 कैंडल मिलके वो काम कर रहा था, यहाँ पे एक कैंडल मिलके वो काम कर रहा है। कैसे, यहाँ पे जब यहाँ से टैब और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो चुका है, होने के बाद यहाँ पे जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो आके रिटेस्ट किया इसी कैंडल, और इसी कैंडल ने ही डिस्प्लेसमेंट दे दिया। देखो, मार्केट आप अगर सोचोगे बहुत ही ईजी है, अगर सोचोगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? क्योंकि देखो, इंसान का थॉट, ठीक है, सोचने का तरीका सबका अलग अलग होता है। अब मैं आपको ये प्रोसेस बता दिया हूँ, आप जाके वही 4 कैंडल ढूंढोगे या 3 कैंडल ढूंढोगे, कई बार आप शायद ज़्यादा आपका दिमाग काम कर रहा है, तो आप ये प्रोसेस को समझोगे। मैं आपको यही मैं बोल रहा हूँ, इस प्रोसेस को समझना है।
मेरे लिए इतने सारे पीओआई है, कौन सा पीओआई काम करेगा, कौन सा पीओआई काम नहीं करेगा, वो मुझे फाइंड करना है, मुझे देखना है, मुझे सोचना है। मुझे आके कोई बता नहीं देगा उसी समय जब लाइव मार्केट चलेगा। मैं किसी से पूछ नहीं सकता हूँ भाई यहाँ पे एक पीओआई है, काम कर रहा है कि नहीं। जब तक मैं पूछूंगा, कंफर्मेशन लूंगा दूसरे से, तब तक वो निकल चुका होगा, या फिर वो मेरा एसएल ले लिया होगा, कुछ भी होगा। तो आपको इस प्रोसेस को समझना है, ठीक है। देखो, इसी कैंडल ने टैप किया, इसी कैंडल ने डिस्प्लेसमेंट दिया, फिर दूसरा कैंडल जो है आके इसका जो लास्ट पीओआई है उसको आके रिटेस्ट रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट करने के बाद इसी जगह से वो डिस्प्लेसमेंट देके इतना बड़ा कैंडल बना दिया। अब अब क्या होगा? अब बोलोगे कि यार मैं तो ऐसा लर्न किया था, वो आके फिर ये कैंडल आके डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सपेंशन वाला कैंडल आके दूसरा कुछ होगा, तो यहाँ पे तो एक्सपेंशन हुआ ही नहीं है। लेकिन आपको एक्सपेंशन आपको हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हुआ है एक्सपेंशन, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है। तो चलो, आप इस चीज़ को, आप वीडियो को ज़रूरत पड़ेगा तो एक दो बार देख लेना, इस प्रोसेस को समझ लेना, ठीक है। ये बहुत ही मतलब सही चीज़ है। देखो, तो यहाँ पे देखना, अब मैं बताऊँ, यहाँ पे एक एफईजी है और यहाँ पे भी एक एफईजी है। मैं आपको क्या बोला था, मैं पहले क्या करूँगा, लिक्विडिटी मार्क करूँगा, ठीक है। लिक्विडिटी मार्क करूँगा। मेरा पहला लिक्विडिटी कौन सा है, ये वाला है। दूसरा कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक है। तो ये मेरा फर्स्ट लिक्विडिटी है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, मंथली के हिसाब से। मंथली के हिसाब से अभी जब मार्केट मंथली के हिसाब से है, यहाँ पे अब जब भी मार्केट आएगा, ठीक है, मैं मान लो मार्केट में मैं इसको कट कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। देखो, इसको मैं कट किया हूँ, अभी यहाँ पे है मार्केट, मान लो अभी यहाँ पे है। तो ये क्या, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है, ठीक है। अगर मैं बताऊँ मंथली के हिसाब से, इसको मैं अगर वीकली में जाके देखूँ या फिर इसको डेली में जाके देखूँ, मुझे मेरा प्रोसेस यहाँ पे हुआ है। देखो, यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, इसको मैं अगर मंथली का ऑर्डर ब्लॉक है, तो मंथली में ही मैं देखूँगा, अगर वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, तो वीकली में ही देखूँगा। तो मंथली के हिसाब से उस प्रोसेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। 1 महीना कंप्लीट होने देते हैं। देखो, यहाँ पे आके टैब हुआ, उसका दूसरा कैंडल जो है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देना चाहिए था। यहाँ पे दिया क्या? नहीं दिया। तो आपका प्रोसेस यहाँ पे इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जब दूसरा कैंडल उसका प्रोसेस को कंप्लीट करेगा तभी होगा वैलिड वो, है ना। तो यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं मार्केट को। ठीक है, अभी यहाँ पे आके इसने टैप किया, टैप करने के साथ ही देखते हैं क्या करता है ये, ठीक है। देखो, अभी मैं यहाँ पे आपको मैं एक्सपेंशन और टैब डिस्प्लेसमेंट रिटेस्ट एक्सपेंशन को नहीं समझाने जा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे सीधा लिक्विडिटी समझाता हूँ। देखो, मार्केट में आपको क्या बोला था, मार्केट जब भी कोई पीओआई पे आएगा, जब भी कोई पीओआई पे आएगा, तो पीओआई टू लिक्विडिटी मूव करेगा वो। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ लिक्विडिटी 1, ठीक है। मैं इसको LQ1 दे रहा हूँ, ठीक है। लिक्विडिटी 1, ये हो गया लिक्विडिटी 2, ये हो गया लिक्विडिटी 3, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पे मार्केट जब आया, मेरा पहला टारगेट कौन सा है, इसके बीच में मैं देखूंगा कोई हर्डल है कि ना।
आप देखोगे सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी हर्डल यहाँ पे है नहीं, क्योंकि कोई भी डिस्प्ले ना एफईजी बना हुआ ना कुछ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल है, मेरा पहला लिक्विड होगा, मैं अगर यहाँ से बाय कर रहा हूँ, पहला लिक्विड होगा ये, दूसरा लिक्विड होगा ये, तीसरा लिक्विड होगा ये। तो मैं क्योंकि मंथली से बाय कर रहा हूँ, तो मंथली में अगर मैं बाय कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं इस लिक्विड को तो मैं टारगेट रख ही सकता हूँ। ओवरऑल मेरा ये वाला है, ओवरऑल मेरा लिक्विड 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको देखो, और यहाँ पे ऊपर नीचे की तरफ और एक लिक्विडिटी है। आप बोलोगे आप बोलोगे कि ये अरे यार यहाँ से तो नीचे भी जा सकता है, आप सही बोल रहे हो, यहाँ पे नीचे भी जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ पे वो प्रोसेस हुआ है क्या, यहाँ पे वो प्रोसेस हुआ है क्या, मैं जो आपको बोला था उसको देख लेते हैं। मैं अगर वीकली में जाऊँ या फिर डेली में जाऊँ, जो डिस्प्लेसमेंट वाला कैंडल है, ठीक है, मैं अगर इसको क्या कर रहा हूँ, डेली में कर रहा हूँ, ठीक है। अब डेली में अगर मैं यहाँ पे ये कैंडल आगे टैप किया था, ये कैंडल पूरा महीने भर का कैंडल था, यहाँ पे देखोगे ये डिस्प्लेसमेंट भी उसी जगह पे दिया था। चलो उसको महीने में ही कंप्लीट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, आपका मन में कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देखो पूरा सही तरीके से समझना पड़ेगा आपको। हो गया, इस जगह पर यहाँ से मेरा ट्रेड शुरू होता है, ठीक है। ये जो एफ ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मेरा ट्रेड शुरू होता है। मैं इसको डेली में लेके जाऊँ तो मैं यहाँ से भी ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो समझाया हूँ आपको उसी चीज़ में करता हूँ। इसको मैं कैसे डेली में करोगे, मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, उसको देखते हैं, है ना। हो गया, पहला लिक्विडिटी कंप्लीट हो गया। तो मुझे क्या समझ में आ रहा था, मुझे ये समझ में आ रहा था कि मुझे जब मैं महीने मंथली वाला वीकली ऑर्डर ब्लॉक या एफ पे हूँ, तो मुझे इस महीने पूरा मुझे बाइंग ही करना है, पूरे पूरे मुझे इस महीने बाइंग ही करना है, ठीक है। देखो दूसरा लिक्विडिटी कंप्लीट हुआ यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इसको फिर से नीचे क्यों आया यहाँ तक। चलो मार्केट यहाँ पे इस लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे क्यों आया था, इसको आने का क्या रीजन था। वो तो सीधा ऊपर भी निकल सकता था, वैसे ऐसे ऊपर भी निकल सकता था, उसको नीचे यहाँ पे कोई कोई पीओआई के पास क्यों आना पड़ा। यहाँ पे आप सोच रहे हो कुछ नहीं है, यहाँ पे जरूर कुछ है, ठीक है, यहाँ पे जरूर कुछ है। जो मार्केट यहाँ पे मैं आपको जो बोला था कि मार्केट क्या होता है, लिक्विडिटी टू पीओआई रन करता है, पीओआई टू फिर लिक्विडिटी में मूव करना शुरू कर देता है वो, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखोगे वीकली वाला एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी था जिसको मार्केट टैप करने आया, जिसको मार्केट टैप करने आया। चलो फिर से मंथली में जाते हैं, इसने ये वाला लिक्विडिटी भी हंड कर दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे इतना नाटक क्यों कर रहा है, यहाँ पे फंड करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखना, यहाँ पे फिर से नीचे आया होगा, डेली में भी जाके देखना, यहाँ पे फिर से नीचे आया होगा, ठीक है। फिर से नीचे आया, कोई पीओआई का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, है ना। ये सारी चीज़ आपको, ये झूठ नहीं है, ये यही मार्केट का सच्चाई है जो आपको यहाँ पे देखना चाहिए या फिर करना चाहिए उस टाइप का। तभी मार्केट में आप एक डायरेक्शन में बैठ पाओगे, एक चीज़ में बैठ पाओगे। मैं यहाँ से बैठा हूँ ट्रेड में, यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी मुझे मिला, इस जगह से मुझे मिला, यहाँ से मिला मुझे, मैं मुझे पता है, मुझे जब तक ये ओवरऑल लिक्विडिटी मेरा है कहाँ तक, यहाँ तक, तब तक मैं क्या हूँ, तब तक मैं क्या हूँ, बायर हूँ। तब तक मैं बाय ही करूँगा ना सेल करूँगा। एक एक लिक्विड लेगा नाटक शुरू करेगा, एक एक लिक्विड लेगा नाटक शुरू करेगा, क्यों, ये मार्केट का एक प्रोसेस है, मार्केट का एक प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रोसेस से ही मार्केट गुजरता है। यहाँ पे लिक्विड हंड किया, फिर से कोई पीओआई के पास आया, फिर पीओआई लिया, फिर से लिक्विडिटी, फिर से लिक्विडिटी। तो यहाँ पे देखना, ये मंथली वाला है, जो है आपको इस टाइप का देखना चाहिए था, इस टाइप का समझना चाहिए था, ठीक है। अभी वीकली में जाके देखते हैं। आपके पास वीकली में यहाँ पे एक
पीओआई पे है मार्केट। कैसे पीओआई पे है आप बोलोगे, कोई ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है नहीं है, ठीक है। इसको एक एल्गोरिदम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, जिस चीज़ को मैं ऐसे कर लेके इसको समझ सकता हूँ। ये एक एल्गोरिदम ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो देखो मार्केट ये कोई पीओआई पे आया, ठीक है। जब पीओआई पे आया मुझे सोचना है यहाँ पे एक एफईजी है, मार्केट मुझे कौन कौन रोक सकता है, यहाँ पे एक एफईजी है, ठीक है। और ओवरऑल ये मेरा एक लिक्विडिटी है, ये मेरा लिक्विडिटी है, ठीक है। और मार्केट नीचे की तरफ भी एक लिक्विडिटी है, ठीक है। इसको मैं लिक्विडिटी नीचे का लिक्विडिटी 1 मार्क कर रहा हूँ, और ऊपर वाला लिक्विडिटी 2, ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा मार्केट आके ऊपर भी हर्डल है, यहाँ से गिर जाए तो, यहाँ से गिर जाए तो क्या करोगे। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये प्रोसेस हो चुका है। यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया, ये पहला वीकली वाला जो एफईजी था उसको टैप किया, यहाँ से गिर जाए, इसलिए यहाँ से गिर के ये वाला लिक्विडिटी भी तो ले सकता है ना, यहाँ से गिर के ये वाला लिक्विडिटी भी तो ले सकता है ना। क्यों नहीं ले सकता, जरूर ले सकता है। मैं आपको एक प्रोसेस समझाया था, टैप, डिस्प्लेसमेंट, रीटेस्ट, एक्सपेंशन। क्या वो चीज़ हुआ यहाँ पे, क्या वो चीज़ हुआ यहाँ पे, देखते हैं। बताऊं तो यहाँ पे कोई पीओ रहेगा, डेली में चलो, वीकली है ना, 4 आवर्स में चलो, ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी है, ठीक है। लास्ट, चलो, ठीक है, चलने दो। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, वैसे ही काम करता रहेगा। अभी ठीक है, आपको मैं समझाया, आके टैब हुआ, डिस्प्लेसमेंट दिया, इसी कैंडल ने डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। रिटेस्ट किया है, ठीक है। रिटेस्ट का पार्ट जो है इस जगह पे कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंशन का पार्ट शुरू हो चुका है, ठीक है। ये सारी चीज़ है। अभी अगर मैं यहाँ से बैठा हूँ तो पहला जो डिस्प्लेसमेंट है, पहला जो हर्डल है मुझे मार्केट में कौन रोक सकता था, ये रोक सकता था। ये रोका भी, लेकिन ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी रोका है। जो मेरा डायरेक्शन है ये है, क्यों, क्योंकि मार्केट में और एक चीज काम करता है जो होता है ऑर्डर फ्लो। आप सोचते हो, तो सॉरी एक फोन आ गया था। तो देखो, और एक चीज होता है ऑर्डर फ्लो। आप सोचते हो मार्केट में ये सारे ऑर्डर फ्लो एफजी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारे नहीं। अब जब ऑर्डर फ्लो को समझने लगोगे, आप एग्जैक्टली आप ऑर्डर फ्लो सॉरी एग्जैक्टली पीओआई को आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं बैठा हूँ, अभी मेरे पास क्या क्या चीज़ आ चुका है आप बताना। यहाँ से जब बैठा हूँ, यहाँ से जब मैं बैठा हूँ तो मेरे पास एक लिक्विडिटी आ चुका है यहाँ पे, ओके। तो लिक्विडिटी को मार्केट हंड किया, हंड करने के बाद अभी देखते हैं यहाँ से कोई पीओआई को लेके गया है कि नहीं, ठीक है। मैं इस जगह को मार्क कर रहा हूँ, मार्केट का रियलिटी या फिर सच्चाई जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। लिक्विडिटी यहाँ पे हंड हुआ, लिक्विडिटी हंड हुआ, ठीक है। लिक्विडिटी हंड होने के बाद फिर से कोई पीओआई पे मार्केट आया, फिर ऊपर गया। ये प्रोसेस होना हो मतलब होगा ही होगा, जब लिक्विडिटी पे ले आएगा मार्केट, कोई ना कोई पीओआई को टैप करेगा और ऊपर जाएगा। लेकिन कौन सा पीओआई को टैप करेगा, कैसे आपको पता चलेगा, चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं अगर सिंपल बताऊं, 15 मिनट में जाता हूँ, ठीक है। आके टैब हुआ,
डिस्प्लेसमेंट दिया, रिटेस्ट किया, फिर ये पार्ट जो है, ये सारे जो पार्ट है, सॉरी, ये सारे जितने भी पार्ट्स है वो एक्सपेंशन है। टैब हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या किया मार्केट, टैब होने के बाद डिस्प्लेसमेंट दिया, रिटेस्ट किया, ये सारे पार्ट जो है एक्सपेंशन है। कैसे? आके टैब हुआ, पहला एफईजी ने बना के गया, पहला पीओआई यहाँ पे बना के गया। अब देखो, अब इस पीओआई को इसने तोड़ा नहीं है, इस पीओआई को इसने तोड़ा नहीं है। क्यों नहीं तोड़ा है? क्योंकि यही पीओआई जो है मार्केट में इसका एक फाउंडेशन है, या फिर जो कंफर्मेशन देने का एक वजह है कि मैं जो भी करूं यहां तक आ जाऊं, मार्केट में इससे नीचे भी यहां तक भी आ जाऊं, लेकिन मैं इस पीओआई को नहीं तोड़ूंगा। आप लोगों को मैं यहाँ पे ऐसे लूंगा और निकलूंगा ऊपर। यहाँ पे और जो मैं प्रोसेस आपको बताया था, टैब, डिस्प्लेसमेंट, रीटेस्ट, एक्सपेंशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जब वो प्रोसेस कंप्लीट होता है तो मार्केट अपने डायरेक्शन में भागता है फिर। ठीक है, अभी मैं आपको बता दिया कि वीकली में आपको बायस कैसे देखना है। वीकली में यहाँ पे आपको क्या क्या हडल था वो चीज़ देखना था। ठीक है, यहाँ पे हडल था, यहाँ पे हडल है। चलो, जब हडल ने मार्केट ने इस इतना नीचे गिरा है, आप एक बात बताना, आप बोलोगे, देखो वही चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरे लिए कौन सा पीओआई काम का है, कौन सा नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हर्डल था और यहाँ पे एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बना के आया था, मार्केट बाकायदा बना के आया था। और मार्केट गलत नहीं होता है। ठीक है, मैं अगर इसको यहाँ से कट करूँ, यहाँ से कट करूँ, मार्केट गलत नहीं होता है। यहाँ पे क्या हुआ, इसने वीकली का ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी टप किया है, ऊपर ऊपर साइड ये वाला। मैं इसको दूसरा कलर कर देता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है यार, हाँ, तो वीकली का ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी टैप किया है। ओके, तो यहाँ पे नीचे इसको देखोगे, डेली में देखता हूँ कुछ है क्या। डेली में भी एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक इस नीचे है, तो तक तो आया नहीं है, यहीं से चला गया। देखो एक सेकेंड, हाँ, यहाँ यहाँ ये वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी चला गया। ठीक है, और लास्ट में आया इसको लेने के लिए, ये वाला जो लास्ट पीओ बचा हुआ था, इसको लेने के लिए यहाँ तक आया, फिर यहाँ से ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वीकली में अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरा पहला हडल यहाँ तक है। यहाँ तक जब आया मार्केट तो मेरा वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ क्या, इस जगह पर कंप्लीट हुआ क्या, जो मैं आपको बताया था। ठीक है, वो प्रोसेस अगर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है तो ये मेरा एक बाइंग जोन पक्का बन चुका है। मैं यहाँ पे आने के बाद फिर से बाइंग ही करूँगा, चाहे मेरे लिए ऊपर हडल हो ना हो, उससे एफजी हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, कोई इशू नहीं है। आप इस लिक्विडिटी को मार्क करोगे, उसके बाद इस लिक्विडिटी को टारगेट करोगे। पहला टारगेट आपका ये लिक्विडिटी हो गया, ओवरऑल टारगेट आपको ये है, ओवरऑल टारगेट आपको ये। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए मार्केट जो ऐसे नाटक करते करते जाएगा वो आपका दिमाग खराब कर देगा। इसीलिए आपको डेली, मंथली, वीकली का बायस समझना जरूरी है। ठीक है, चलो अब गोल्ड का चार्ट में एक डेली का बायस समझते हैं। देखो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट है, ठीक है, एक पीओआई पे है। तो आपको मैं बताया था, पीओआई से पहला टारगेट रहेगा लिक्विडिटी, पहला लिक्विडिटी, सेकेंड रहेगा ये वाला लिक्विडिटी, ठीक है, और ओवरऑल रहेगा ये वाला लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि अगर इससे बड़ा टाइम फ्रेम को आप यहाँ पे मार्क करो और थोड़ा सा देखो, आप देखोगे यहाँ पे वीकली में एक मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक को लेके जा रहा है ऊपर। अगर वीकली में मैं इस जगह से बुलिश हूँ तो डेली में मैं बुलिश रहूँगा, 4 आवर्स में भी बुलिश ट्रेड लूँगा, 1 आवर्स में बुलिश ट्रेड लूँगा। लेकिन आप 1 आवर्स 4 आवर्स में आप काउंटर ट्रेड ले सकते हो बेरिश, लेकिन वो आपका समझने के ऊपर है, आप कितना समझ रहे हो मार्केट को। ठीक है, लेकिन ओवरऑल तो मैं यहाँ तक तो बुलिश हूँ ना, यहाँ तक तो बुलिश हूँ मैं। तो आपका एक चीज़ है, एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पे एक प्रोसेस है, ठीक है, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर्स, ठीक है, 1 आवर, स्मॉल टाइम फ्रेम। स्मॉल टाइम फ्रेम को अब
तब समझोगे जब आप 1 आवर्स को समझोगे, और 1 आवर्स को तब समझोगे जब आप 4 आवर्स को समझोगे, और 4 आवर्स को तब समझोगे जब आप डेली को समझोगे, और डेली को तब समझ में आएगा जब आप वीकली को समझोगे, और ये सारी चीज़ जब तब समझ में आएगा जब आप मंथली को समझोगे। ठीक है? तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से आप गुजरना आपको ज़रूरी है। आप बीच में किसी को ब्रेक नहीं कर सकते, ऐसा ब्रेक नहीं कर सकते आप। इसको ब्रेक कर देता हूँ, वीकली डेली को ब्रेक कर देता हूँ। मैं सीधा 4 आवर से मंथली से 4 आवर में जंप कर जाता हूँ, नहीं होगा। आप ट्रैप हो जाओगे, आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है? इस टाइम फ्रेम को भी थोड़ा-सा हम लोग अलग तरीके से समझेंगे। ठीक है? एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो, तो यहाँ से मैं वीकली को समझ चुका हूँ बोल के मुझे पता है, मुझे डेली में यहाँ से बुलिश ही होना है। मुझे डेली में देखोगे, मुझे ओवरऑल ये टारगेट को रखना है, ठीक है? अब बताना, अब डेली में बोलोगे, ये तो एक इनसाइड कैंडल है, फिर भी इसको आप लोग एफईजी मानते हो, ठीक है? इसको मान के यहाँ से सेल करने का कोशिश करोगे। 4 आवर्स में चलते हैं, यहाँ पे शायद कुछ एफईजी होगा भी, यहाँ पे एफईजी है भी। अब देखोगे, यहाँ पे एफईजी ऑर्डर ब्लॉक है, अब इसको लेके सेल करोगे, ठीक है? लेकिन नहीं, आपका प्रोसेस जो है, आपका बायस जो है, बायस के साथ ही जाना है। यहाँ पे आके टैब हुआ, डिस्प्लेसमेंट दिया, रिटेस्ट किया, एक्सपेंशन दे दिया, टैब हुआ, रिटेस्ट किया, एक्सपेंशन दिया, टारगेट हिट। अब बोलोगे कि ठीक है, मैं इस प्रोसेस को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है? जहाँ पे रिटेस्ट किया है, और इसको 1 घंटे में लेके आता हूँ। कहाँ तक ये? लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, हाँ, देखो। आके टैब हुआ, उसी कैंडल ने डिस्प्लेसमेंट दिया, दूसरा कैंडल रिटेस्ट किया, इस कैंडल ने इसको एक्सपेंशन दिया। यहाँ पे जो 4 कैंडल मैं आपको बताया था, 4 कैंडल बताया था, वहाँ पे 1 माइनस हो गया, ठीक है? यहाँ पे 3 कैंडल ने वो काम किया, और ऐसा भी एक टाइम आएगा 3 कैंडल से और एक माइनस हो जाएगा, आपको 2 कैंडल वो काम करके देगा। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, इस चीज़ को रटना नहीं है, समझना है। ओके? देखो, ठीक है। तो यहाँ पे जब मेरा पहला टारगेट हो गया, अब मार्केट का देखते हैं, मार्केट फिर से क्या कर रहा है। देखो, आके मार्केट ने इस जगह पे फिर से कोई एफईजी डिस्प्लेस में एफईजी ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसको टैप किया, फिर से मार्केट ऊपर, फिर से मार्केट ऊपर। क्या हुआ? लिक्विडिटी लिया, एफईजी पे आया, पीओआई पे आया, फिर से लिक्विडिटी लिया, फिर से यहाँ पे एफईजी होगा, फिर से इस पे आएगा, फिर से लिक्विड लेगा, ये एक प्रोसेस है। अब 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 यहाँ पे जब मार्केट आके इस कैंडल का लिक्विडिटी ले लेगा, तब सोचोगे क्या मार्केट बेरिश हो चुका है, ठीक है? लेकिन आप उस समय आपको एक टाइम फ्रेम ऊपर जाके देखना है, वीकली में देखना है, नीचे कोई पीओआई तो पेंडिंग नहीं हुए। अगर कोई पीओआई पेंडिंग है, तो ये जो बेरिश आप जिसको सोच रहे हो वो लिक्विडिटी होगा मेरे लिए। मैं इसको बेरिश नहीं सोचूंगा, मैं यहाँ से फिर से बाइंग करूंगा, ठीक है? तो देखो, वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है और हो चुका भी है। आप लोग इस मेरा जो बोलने का तरीका है उस चीज़ को समझना। बाकी का वीडियो मैं बहुत जल्दी और इसका सेकंड पार्ट में लाऊँगा, ठीक है? तब तक इसको आपको जी भर के रटना है, जी भर के प्रैक्टिस करना है, और प्लीज़ आप लोग कमेंट करना। मेरा जो लर्निंग है, या फिर आप लोगों के कमेंट की वजह से ही मैं फिर से शुरू किया हूँ। आप लोग मुझे बोले थे कि आप लर्निंग वीडियो फिर से शुरू करो, ठीक है? ये सारी चीज़ आप लोग बोले थे, इसीलिए मैं फिर से शुरू किया हूँ। आप लोग कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, आपको कितना समझ में आ रहा है, सारी चीज़ बताना, या फिर मेरे समझाने का तरीका कैसा है, आप लोगों को सारी चीज़ आप मुझे बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? ये चीज़ आप लोग करोगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा आगे का प्रोसेस करने में, ठीक है? थैंक यू सो मच।